friends, welcome to my channel Mathematics Magic सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री हमारा कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में जो है वो हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। आपने इस वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखना है और इस वीडियो को स्किप मत किया करें, एंड तक जो है वो लाजमी देखें। अगर आपको किसी भी स्टेप की इसमें से ना समझ आए तो आप हमारे वीडियो को जो है वो बार बार देखें। तो इस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या है, हमने इसमें क्या सोल्व करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। हमारे पास जो पैरेलल लाइंस गिवन है इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। स्केच द लाइन, ग्राफ बनाना है इसका, एंड आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लेइंग मिड वे बिटवीन देम। इसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन गिवन लाइन, स्केच बनाना है इसका, और इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल लाइन मिड वे बिटवीन देम। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, 3x - 4y + 3 = 0, इक्वेशन नंबर 1। और इसको सेकेंड इक्वेशन 3x - 4y + 7 = 2। First we convert both lines in normal form। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जो है वो दोनों इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को लेके चलेंगे हम। 3x - 4y + 3 = 0। डिवाइडिंग both sides by माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस लगा के -4 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो -5 आ जाएगा। ये हमने कहाँ से लेना है? ये x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ये माइनस का साइन लगाना है इसको। ये जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो हम जो -5 पे इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। 3/-5x माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 4/5y = 3/5। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3x - 4y + 7 = 0। डिवाइडिंग both side by माइनस स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो -5 आएगा। -3/5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4/5y = 7/5। इस साइड में प्लस है तो इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा। अब जो है वो इसके हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ we sketch the lines। Put y = 0 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में y को जो है वो हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x - 4y + 3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें y जो है वो 0। तो 3x + 3 = 0। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। पॉइंट -1 = 0। इसी तरीके से जो है वो हम .
यही इक्वेशन है हमारे पास। अब हमने जो है वो पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यही वाली इक्वेशन है हमारे पास। इसमें x को 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/4 पॉइंट x जो है वो 0 है, y की वैल्यू 3/4। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 और x को भी जो है वो हम 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। y को जो है वो पहले y को 0 पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन जो है वो 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसमें जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है -7/3, पॉइंट आ जाएगा -7/3 0। और जब हम इसमें x को 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4y माइनस इज इक्वल टू 7 -7 और y इज इक्वल टू 7/4। पॉइंट जो है वो हमारे पास आ रहा है 0 7/4। अब ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं। एक ये लाइन बनेगी 2 पॉइंट से मिलके और ये 2 पॉइंट से मिलके 2 लाइंस बनेंगी हमारे पास। तो इन दोनों पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को जो है वो हम ग्राफ पे स्केच करते हैं। आपने जो है वो स्केल से ड्रा कर लेना है। मैं वैसे ही रफली जो है वो ड्रा कर रही हूँ। ये आ जाएगी इसकी x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। अब फर्स्ट वाला पॉइंट देखें जो हमारे पास है, x जो है वो -1 है, y 0 है। x की जो है वो पूरी लाइन के ऊपर इस वाली लाइन, ये जो मैंने ड्रा की हुई है x एक्सिस जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया हुआ है, इस पूरी लाइन के ऊपर जो है वो y जो है वो 0 होता है। तो इट्स मीन ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा x -1 और y जो है वो 0 है। पॉइंट यहाँ पे इसको मैं -1 और 0 लिख देती हूँ। इसका जो सेकंड पॉइंट है y 0 है और x जो है वो 3/4 है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा। इट्स मीन ये 1 के राउंड अबाउट यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसको मैं लिख देती हूँ 0 3/4। यहाँ पे -1 -2 इस तरीके से लिखें। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो हमारे पास लाइन बन रही है, इसको हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना। ये हमारे पास होगी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, इसको हमने स्केच कर दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन है जिसको हमने नाम दिया, इसके पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे। फर्स्ट वाला जो इसका पॉइंट है -7/3, इसको डिवाइड करें, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इट्स मीन यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट 2 से जो है वो आगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं -7/3 0। और जो इसका दूसरा पॉइंट है x 0 और जो है वो 7/4, ये यहाँ पे आएगा 2 से कुछ कम। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एंड अदर स्ट्रेट लाइन। आपने जो है वो स्केल से ड्रा कर लेना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनी, स्केल से जो है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी।
ये हमारा हो गया स्केच द लाइंस। ये हमने ग्राफ पे जो है वो स्केच कर दिए हैं। फ्रॉम द ग्राफ both lines, it is clear that both lines on same side of origin, दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन की सेम साइड पे हैं। अब नेक्स्ट हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम origin to lines lies midway between parallel lines। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन लाइज मिडवे बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये आ जाएगा 3/5 प्लस 1/2 इंटू 4/5। इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, 3/5 प्लस 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। इसका नेक्स्ट जो है वो हमने एलसीएम लेना है, इन दोनों को कह लें ऐड करना है, 5/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ऐड करने के बाद जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है इसका। तो इसकी हमारी जो है वो लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन लाइज midway between parallel lines। इसकी जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन रही है -3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 1। तो इसको बोथ साइड पे जो है वो -5 के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय -5 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास जो है इसकी फाइनल इक्वेशन आ रही है 3x - 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो इसकी फाइनल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो है वो सेकंड पार्ट बी पार्ट है। 12x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। First we convert both lines in normal form।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 12x plus 5y is equal to 6, डिवाइडिंग बाय माइनस स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास 13 बन रहा है, तो इसको माइनस 13 लिखेंगे। डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, 12 ओवर -12/13x माइनस 5/13y इज इक्वल टू -6/13। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 12x plus 5y is equal to -13 डिवाइडिंग बाय माइनस स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन इसको स्क्वायर रूट को कंप्लीट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ये जो है वो हमारे पास -13 आ रहा है। तो -13 के ऊपर जो है वो डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, -12/13x माइनस 5/13y इज इक्वल टू 1। नाउ we sketch the lines. Put y is equal to 0 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में अगर 0 y को जो है वो 0 पुट करें तो ये हमारे पास बाकी जो है आ रहा है 12x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1/2 और y जो है वो 0 है। इसी तरीके से जो है वो हम इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x को 0 पुट करने से हमारे पास आ रहा है 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/5। पॉइंट आ जाएगा 0, 6/5। इसी तरीके से जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू -13/12। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -13/12, x जो है वो 0 है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x को जब हम 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू -13, y इज इक्वल टू -13/5। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x जो है वो 0 है और y -13/5। अब ये इन दोनों सारे पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स को जो है वो हम ग्राफ पे शो करेंगे। ग्राफ बना लेते हैं। ये जो है वो मैं आपको समझाने के लिए जो है वो रफली ग्राफ ड्रा कर रही हूँ, आपने स्केल के साथ जो है वो ड्रा कर लेना है। एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो है वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सॉरी। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को पहले हम ग्राफ पे शो करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वाला जो है वो 1/2, x जो है वो पॉजिटिव है और y 0 है। इट्स मीन यहाँ पे इसको नाम दे लें 1, 2, इसी तरीके से इधर 1, 2,
-1 -2। अब ये देखें वाई एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर x जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे हमने जो है वो हमारे पास y 0 है, तो x एक्सिस की जो पूरी लाइन के ऊपर जो है वो y 0 होता है, तो ये हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव है। इट्स मीन यहाँ पे आएगा 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.5 इसके दरमियान में आएगा। यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 1/2 और 0। सेकंड वाला जो है वो पॉइंट x 0 और y 6/5, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास इस जगह पे। यहाँ पे जो है वो हमारा पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमने पॉइंट ड्रा किया 0 6/5। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इस तरीके से आपने स्केल के साथ ड्रा कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक अदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेकंड वाला जो है वो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट वाला पॉइंट -13/12 इज 0। x y जो है वो 0 है, x जो है वो नेगेटिव है। इट्स मीन यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट हमारा 1 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे इसको पॉइंट को मैं लिख भी देती हूँ -13/12 0। और सेकंड वाला पॉइंट जो है वो x जो है वो 0 है और y -13/5, इसको डिवाइड करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इट्स मीन यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये हमारे पास एन अदर स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों जो है वो सारे पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स को मैंने ग्राफ पे स्केच कर दिया। नेक्स्ट जो है वो हमने फ्रॉम द ग्राफ ऑफ बोथ lines it is clear that both lines on opposite side of origin distance between line, डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 + 16/13। तो इसको प्लस करेंगे, एलसीएम ले लें इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/13। डिस्टेंस फ्रॉम origin to line lies midway between the parallel lines. (1 - 1/2 19/13 को कैलकुलेट करें तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो इसका 7/26 आ रहा है। इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी इक्वेशन 12/13x + 5/13y इज इक्वल टू -7/26। 13 के साथ जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो इसकी फाइनल इक्वेशन आ रही है हमारे पास 12x + 5y + 7/2 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो इसकी फाइनल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो इसका लास्ट वाला सी पार्ट। x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें।
प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। फर्स्ट we convert both lines in normal form। From equation number 1, x plus 2y is equal to 5 dividing by स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। x ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2x plus 4y is equal to 1 dividing by स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 x प्लस 4 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। 2 से कैंसिल, और ये जो है उसका 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। now we sketch the lines। Put x is equal to 0 in equation number 1, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 ओवर 2। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0, 5 ओवर 2। इसी तरीके से जो है वो हम पुट करेंगे y को 0 इन इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 5, पॉइंट आ जाएगा 5, 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स, और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स फाइंड करेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, 4y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 4, पॉइंट 0, 1 ओवर 4। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 और ये 0। अब इन 4 पॉइंट्स को जो है वो हम ग्राफ पे स्केच करेंगे, और इससे जो है वो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी। ये आ जाएगा x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। फर्स्ट वाला पॉइंट इस पे जो है वो ग्राफ पे शो करते हैं। हमारे पास x जो है वो 0 है और y 5 ओवर 2 है, तो इसको डिवाइड करें तो ये जो है वो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा।
x जो है वो हमारे पास 0 है, तो इस पूरी y लाइन के ऊपर जो है वो x एक्सिस जो है वो 0 होता है। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट में लिख देती हूँ 0 5/2। और इसका जो सेकंड पॉइंट है x जो है वो 5 है, y 0, तो x एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0.50, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को मिलाएं आपस में, तो ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपने स्केल से जो है वो ड्रा कर लेनी है। ये आ जाएगी इस तरीके से। अब इस पॉइंट्स को ग्राफ पे शो कर लेते हैं, इसको डिवाइड करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे लिख देती हूँ यहाँ पे 0.1/4। और ये सेकंड जो पॉइंट है इसका x जो है वो 1/2, ये 0.5 बनता है, और y जो है वो 0 है। इट्स मीन ये यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये भी एक जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/2 और ये 0। फ्रॉम द ग्राफ of both lines it is clear both lines lies on same side of origin. Distance between lines 5/√5 minus 1/2 into √5। इसको सोल्व करें आफ्टर LCM, या इसको कैलकुलेशन जो है वो इसका आंसर जो है वो 9/2 into √5 ये आ रहा है। डिस्टेंस from origin to lines lies midway between parallel lines। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/√5 प्लस 1/2 इंटू 9/2 इंटू √5। तो इसको आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर LCM ये जो है वो इसका फाइनल आंसर 29/4 इंटू ये 5 आ रहा है ये हमारे पास। अब जो है हमने इसका इक्वेशन फाइंड करनी है। Equation of line lies midway between parallel lines। तो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन x/√5 प्लस 2 इंटू √5 is equal to 11/4 इंटू √5 मल्टीप्लाइंग बाय √5 जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो इसकी फाइनल इक्वेशन आ रही है x + 2y माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो इसकी फाइनल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जो है वो हमने सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो
स्टूडेंट्स आपने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने स्टूडेंट्स के अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।